अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू हॉरर स्टोरी विद एस के ऑफिशियल। आज की कहानी रात के 3 बज रहे थे। कराची से मुल्तान जाने वाली सुनसान हाईवे पर एक गाड़ी तेजी से अंधेरे को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। मीलों तक कोई आबादी नहीं थी, सिर्फ खामोश सड़क, ठंडी हवा और दूर तक फैला हुआ अंधेरा। मगर इस सफ़र में एक लम्हा ऐसा आया जब ड्राइवर को अचानक महसूस हुआ कि उसकी गाड़ी में वो अकेला नहीं रहा, हालांकि चंद मिनट पहले तक वहां कोई नहीं था। इस रात इस सुनसान हाईवे पर जो कुछ हुआ वो एक ऐसा वाकया बन गया जिसे याद करते हुए आज भी उसके हाथ कांपने लगते हैं। तो चलिए चलते हैं कहानी की तरफ। रात के तकरीबन 3 बज रहे थे। सुनसान हाईवे पर एक गाड़ी पूरी रफ्तार से कराची से मुल्तान की तरफ बढ़ रही थी। इर्द गिर्द मीलों तक अंधेरा फैला हुआ था। सिर्फ हेडलाइट्स की रोशनी सड़क के एक छोटे से हिस्से को रोशन कर रही थी। गाड़ी के अंदर बैठा हम्माद उस वक्त शदीद घबराहट महसूस कर रहा था। हालांकि चंद लम्हे पहले तक सब कुछ ठीक था, मगर अब उसे बार बार यह एहसास हो रहा था कि उसकी गाड़ी में वो अकेला नहीं है। हम्माद ने रेयर व्यू मिरर में देखा तो पिछली सीट खाली नजर आई, मगर अजीब बात यह थी कि उसे साफ महसूस हो रहा था जैसे कोई उसके बिल्कुल पीछे बैठा हो। गाड़ी के अंदर एक गैर मामूली सर्दी फैल गई थी। एयर कंडीशन बंद था, खिड़कियां भी बंद थीं, फिर भी सांस लेते वक्त ठंडी हवा महसूस हो रही थी। उसने खुद को समझाने की कोशिश की कि शायद ये थकन का असर है। हम्माद कई साल से लंबे सफ़र अकेले करने का आदी था। कराची से मुल्तान तक का सफ़र वो पहले भी कई बार कर चुका था, मगर इस रात हाईवे की खामोशी कुछ मुख्तलिफ थी। ना कोई ट्रक, ना कोई बस, ना दूर से किसी गाड़ी की रोशनी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी सड़क सिर्फ उसी की गाड़ी के लिए खाली हो गई हो। कुछ देर बाद उसकी नज़र सड़क के किनारे एक पुराने बोर्ड पर पड़ी। उस पर लिखा था कि आगे कई किलोमीटर तक कोई आबादी नहीं। हम्माद ने खैर इरादी तौर पर रफ्तार कम कर दी। इसी लम्हे उसे दूर अंधेरे में सड़क के किनारे एक साया खड़ा नजर आया। सफेद कपड़ों में मलबूस एक शख्स साकित खड़ा था। रात के इस वक्त किसी का वहां खड़ा होना अजीब लग रहा था। जैसे जैसे गाड़ी करीब आ रही थी वो शख्स हिलने लगा। चंद लम्हों बाद वो सड़क के बीच में आ गया। हम्माद ने फौरन ब्रेक लगाई। टायर सड़क पर चीखे और गाड़ी उस शख्स से चंद फुट पहले रुक गई। चंद लम्हे तक दोनों के दरमियान सिर्फ खामोशी रही। वो शख्स आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी की तरफ बढ़ा। हेडलाइट्स की रोशनी में उसका चेहरा मुकम्मल वाज़े नहीं था। उसके कदम गैर मामूली तौर पर सुस्त और सीधे थे, जैसे उसे जल्दी ना हो। हम्माद के दिल में एक अजीब बेचैनी पैदा हो गई, मगर उसने दरवाज़ा खोलने के बजाय खिड़की थोड़ी सी नीचे की। अगले लम्हे वो शख्स गाड़ी के पिछले दरवाजे की तरफ गया और दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठ गया। हम्माद चंद लम्हों के लिए साकित रह गया। उसे अच्छी तरह याद था कि दरवाजे लॉक थे, मगर फिर भी दरवाज़ा आसानी से खुल गया था। गाड़ी के अंदर अब 2 लोग थे, मगर फिजा पहले से कहीं ज़्यादा खामोश हो गई थी। हम्माद ने गाड़ी दोबारा चलाई। रेयर व्यू मिरर में उसे पिछली सीट पर बैठा वो शख्स नज़र आ रहा था। वो खिड़की के बाहर अंधेरे को देख रहा था। उसके चेहरे पर कोई तासुर नहीं था। चंद मिनट तक गाड़ी के अंदर मुकम्मल खामोशी रही, मगर इसी दौरान हम्माद ने महसूस किया कि गाड़ी के अंदर दर्जाए हरारत मुसलसल कम हो रहा है। अब गाड़ी के अंदर इतनी सर्दी हो गई थी जैसे किसी बर्फीले कमरे में बैठे हों। हम्माद के हाथ स्टीयरिंग पर सख्त हो गए। उसने मिरर में दोबारा देखा। इस बार उस शख्स का चेहरा कुछ ज्यादा वाज़े नजर आ रहा था, मगर अजीब बात यह थी कि उसके चेहरे के खदो खाल जैसे धुंधले थे, जैसे रोशनी उसे ठीक तरह से दिखाने से इनकार कर रही हो। मुसलसल आगे बढ़ती जा रही थी। अचानक हम्माद की नज़र एक साइन बोर्ड पर पड़ी जिस पर लिखा था कि इस मकाम पर कई हादसात हो चुके हैं। उसने गैर इरादी तौर पर रफ्तार कम कर दी। जैसे ही गाड़ी इस मकाम से गुजरी, रेयर व्यू मिरर में एक अजीब हरकत हुई। पिछली सीट पर बैठा शख्स अब सीधा हम्माद की तरफ देख रहा था। गाड़ी के अंदर एक अजीब बू फैलने लगी, गीली मिट्टी और धुएं की मिली जुली बू। हम्माद के दिल की धड़कन तेज हो गई।
उसे अचानक याद आया कि इस सड़क के बारे में अजीब कहानियां मशहूर हैं। लोग कहते थे कि यहाँ कभी कभार ऐसे मुसाफिर मिलते हैं जो असल में जिंदा नहीं होते। चंद मिनट बाद हम्माद ने हिम्मत करके मिरर में दोबारा देखा। पिछली सीट खाली थी। वो शख्स गायब हो चुका था। हम्माद ने फौरन गाड़ी साइड पर रोक दी। उसने पीछे मुड़कर देखा। वाकई वहां कोई नहीं था। दरवाजे बंद थे और गाड़ी के अंदर मुकम्मल खामोशी थी। हम्माद ने गहरी सांस ली और खुद को यकीन दिलाने की कोशिश की कि ये सब थकन की वजह से वहम था। उसने गाड़ी दोबारा चलाई, मगर चंद किलोमीटर बाद उसे अचानक एहसास हुआ कि गाड़ी के अंदर अभी भी वही ठंडी हवा मौजूद है, जैसे कोई गैर मरी चीज अभी तक वहां हो। लम्हे गाड़ी के पिछले शीशे पर अंदर से एक धुंधला सा हाथ का निशान बन गया। हम्माद का जिस्म सुन्न हो गया। उसने मिरर में देखा मगर पिछली सीट खाली थी। फिर भी शीशे पर हाथ का निशान वाज़ेह था, जैसे किसी ने अभी अभी वहां हाथ रखा हो। हम्माद ने पूरी रफ्तार से गाड़ी चलाना शुरू कर दी। सड़क अब भी वैसी ही खामोश थी। कुछ देर बाद उसे दूर एक पेट्रोल पंप की रोशनी नजर आई। उसने फौरन गाड़ी वहां रोक दी और बाहर निकल आया। ठंडी रात की हवा उसके चेहरे से टकराई। उसने गाड़ी के पिछले शीशे को देखा। हाथ का निशान अब भी मौजूद था। जब वो उसे साफ करने लगा तो उसे पिछली सीट पर एक पुराना शनाख्ती कार्ड नजर आया। हम्माद ने वो कार्ड उठाया। उस पर उसी शख्स की तस्वीर थी जिसे उसने सड़क पर देखा था। कार्ड के नीचे लिखी तारीख देखकर हम्माद के हाथ कांपने लगे। उस शख्स की मौत 3 साल पहले इसी हाईवे पर एक हादसे में हो चुकी थी। चंद लम्हों तक हम्माद वो कार्ड घूरता रहा, जैसे दिमाग हकीकत को कबूल करने से इनकार कर रहा हो। इसी लम्हे हम्माद ने आहिस्ता से सर उठाया। गाड़ी के पिछले शीशे पर एक नया हाथ का निशान बन चुका था, और इस बार वो निशान अंदर से नहीं बल्कि बाहर से बन रहा था, जैसे कोई अंधेरे में खड़ा अब भी उस गाड़ी के साथ सफर जारी रखना चाहता हो। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आपके पास भी ऐसी कोई सच्ची कहानी हो तो आप उसे कमेंट में जरूर शेयर करें। हो सकता है आने वाले वीडियोस में आपकी कहानी को भी शामिल किया जाए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि आपको ऐसी ही सच्ची और डरावनी कहानी वक्त पर मिलती रहे। इसी के साथ मुझे दीजिए